बेटे डेफिनेट इंटीग्रल के एग्जाम्पल्स सेक्शन में आपका स्वागत है। बेटे मेरे सामने पहला क्वेश्चन है -1 to 2 x³ -1। बेटे मैं आपको पहले ही इसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। A to B जाना है मगर हमें रास्ता मोड़ना पड़ेगा। पहले A to C जाएंगे बेटे, फिर हम C to B जाएंगे। और एक चीज ध्यान देंगे बेटे, जो C है वो A और B के बीच में लाई करता है। अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं, हमारे एक्सट्रीम पॉइंट A और B है तो C बीच में है। A से चलेंगे, C पे रुकेंगे, फिर B पे C से B पे पहुंचेंगे। बेटे अब मेरे पास है इंटीग्रेशन -1 से लेके 2 x³ -x dx। बेटे मैं इसके फैक्टर कर लूँगा। x कॉमन आता है, x² -1 है। बेटे हमें पता है x² -1 के फैक्टर होते हैं x -1 और x+1। यहाँ पे बेटे x की जो वैल्यू आ जाएगी 0, 1 और -1। तो बेटे हम हमारी जो नंबर लाइन है वो ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमें दिया है बेटे एक्सट्रीम पॉइंट -1 और 2 दिए, बीच में बेटे 0 और 1 एक पॉइंट आया है। अब बेटे -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में x -1 और x+1 क्या है, कोई भी वैल्यू रखते हैं बेटे। सपोज मैं -½ रख दूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, बट ये वाला हिस्सा प्लस आ जाएगा। माइनस इंटू माइनस, प्लस इंटू प्लस, ये ग्रेटर देन 0 हो गया बेटे। बेटे देखो ये ग्रेटर देन 0 कैसे हुआ, ये भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये बेटे -1 और 0 के बीच में मैंने x की जगह -½ रख दिया। सो देखो बेटे -½ -3/2 1/2 जो कि 3/8 है, ग्रेटर देन 0। अब बेटे 0 और 1 के बीच में देखते हैं इसको। 0 और 1 के बीच में मैं देखूँ ये वाला हिस्सा क्या होगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। लेटस इसको भी डाल देते हैं। 0 और 1 के बीच में हाफ डाल देते हैं बेटे। हाफ, हाफ -1, हाफ +1, सो 1/2 into -1/2 into 3/2, that is -3/8 लेस देन 0। बेटे एक फंक्शन क्या होता है, एक हिस्से में पॉजिटिव है तो दूसरे हिस्से में वो आगे चलेगा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव होता चलेगा। लेट अस सी क्या ये बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ 1 और 2 के बीच में भी देखते हैं बेटे। 1 और 2 के बीच में अब मैंने यहाँ 3/2 डाल दिया। 3/2, 3/2 -1, 3/2 +1, तो 3/2 इंटू 1/2 इंटू 5/2, ठीक है, दैट इज 15/8 ग्रेटर देन 0। ठीक है बेटे, तो अब इसको सॉल्व कर हमारे लिए आ जाएगा बेटे I is equals to -1 to 0। पॉजिटिव सिनेरियो में इसे सॉल्व करेंगे बेटे। उसके बाद 0 to 1 तक इसे नेगेटिव सॉल्व करेंगे। फिर बेटे 1 से 2 तक इसे पॉजिटिव सॉल्व करेंगे।
मैं बेटे कन्वीनियंस के लिए इनको I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3 में बदल लेता हूँ. सो बेटे I1 इज -1 to 0 x क्यूब माइनस x dx x4/4 minus x2/2 -1 to 0. So I1 is equals to 0/4 minus 0/2 minus 1/4 minus 1/2, यानी कि बेटे 0 so I1 is minus 1/4, यानी कि I1 1/4 आ गया बेटे. सॉल्व करते हैं I2 के लिए बेटे 0 to 1 x माइनस एक्स क्यूब dx हो जाएगा x2/2 माइनस x4/4 0 to 1. सो I2 आ गया बेटे 1/2 माइनस 1/4, यानी कि 1/4. अब बेटे मैं क्या करता हूँ, इसका I3 पोर्शन भी ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूँ. वन से 2 एक्स क्यूब माइनस एक्स dx सॉल्व होके बेटे x4/4 माइनस x2/2 1 से 2. सो I3 इज इक्वल्स टू 4/4 माइनस 4 2 की पावर 4 16/4 माइनस 2 की पावर 2 4/2 माइनस 1/4 माइनस 1/2. सो बेटे I3 इज इक्वल्स टू 4 minus 2 minus 4 1 minus 2. I3 is equals to 2 plus 1/4, that is 9/4. So I is equals to I1 plus I2 plus I3. I is equals to 1/4 plus 1/4 plus 9/4, यानी कि 11/4. तो बेटे इसको मैं एक ही स्क्रीन पे करता हूँ. ये रहा बेटे. कोई इशू हो आप फ्री हैं मुझसे कांटेक्ट करने के लिए. अगला बेटे क्वेश्चन मेरे पास है -a to a की प्रॉपर्टी यूज होगी बेटे. -a to a fx dx is 0 if fx is odd function is equals to twice 0 to a fx dx if fx is even function. So बेटे how we can decide that whether a function is odd or even? Take fx, replace x by
minus x. If f of minus x is minus fx, it is odd function. If f of minus x is equals to fx, even function. So with I is equals to sine I is equals to minus pi by 4 to pi by 4 sine square x dx. So with fx is sine square x, f of minus x is sine minus x whole square. We know that with a sine of minus theta is minus sine theta, so it is minus sine x whole square. F of minus x is sine square x, f of minus x is fx. Hence fx is even function. Now we will write I is equals to 0 to pi by 4 twice now I will write I is equals to twice 0 to pi by 4 sine square x dx. I is equals to 2. now 0 to pi by 4 साइन स्क्वायर को बेटे मैंने इंटीग्रेशन करने का तरीका बताया था. हमने क्या करना था, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 डाल देना है बेटे. अब ये 2 से 2 कट जाएगा तो सिंप्लीफाई हो गया बेटे. ये अब हम बेटे इसको सॉल्व कर लेते हैं. क्या आ जाएगा बेटे, I is equals to x minus sine 2x by 2 0 to pi by 4. I is equals pi by 4 minus sine 2 into pi by 4 अपॉन 2 माइनस 0 डालने पे ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा. x भी 0 और साइन 2x भी 0. सो I इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस साइन पाई बाय 2 अपॉन 2. सिंप्लीफाई किया तो I इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 माइनस 1/2.